उसी काल में ध्रुव भी गया और अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा करी उसने। जब पिता के गोद में बैठने की इच्छा करी तो माता ने कहा, हे पुत्र, यदि तुमको पिता की गोद में बैठने की इच्छा है तो पहले तुम मेरे गर्भ से तो तुम पैदा हुए नहीं, तुम किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए। यदि तुमको गद्दी चाहिए, पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान विष्णु के पास शरण में जाइए, उनसे आराधना करिए और आराधना करके तुम ये प्रार्थना करिए कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूँ, तभी तुमको इस सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुमको सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा व्यंग की वाणी बोल दिया। अर्थात यदि तुमको राजगद्दी चाहिए, पिता की गोद में बैठने की इच्छा है, तो पहले भगवान विष्णु के शरण में जाइए, उसकी आराधना करिए और आराधना करके उनसे प्रार्थना करिए कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं, तभी तुम इस गद्दी के अधिकारी बनोगे, अन्यथा नहीं। ऐसा छोटी माता ने व्यंग की वाणी बोल दी। जब व्यंग की वाणी बोल दी तो यदि यहाँ पर विचार करने योग्य है, यदि भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, वरदान मांगे, तो फिर दूसरी माता में पैदा होने की क्या आवश्यकता है? भगवान विष्णु तो वैसे ही राजगद्दी दे देंगे। यानी पैदा होने के पास राजगद्दी प्राप्त होते वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो किंतु भगवान विष्णु तो कैसे हैं, जो भक्त जिस प्रकार के वरदान को मांगते हैं उसी प्रकार इच्छा पूरी कर देते हैं। जब इस प्रकार से माता ने छोटी माता ने अपमान कर दिया तो दुखी होकर के वहां से अपनी माता के पास में आ गए, सुनीति के पास में आ गए। सुनीति के पास में रोते रोते आए और माता ने कहा, क्या कारण है पुत्र, किस कारण से तुम रो रहे हो, कौन ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसने तुमको मारा? तो उसने कहा कि छोटी माता ने मेरे को इस प्रकार से बोला। उसी काल में दासियां भी आ गई, तो दासियों ने भी उसी प्रकार से बोल दिया कि तुम्हारे पुत्र से रानी ने ऐसा बोला है। तो रानी की वाणी को सुन करके, सौतन की वाणी को सुन करके, विमाता की वाणी को सुन करके, दूसरी जो राजा की छोटी पत्नी की वाणी सुन करके उसको भी दुख हो गया। उसने कहा कि राजा तो मेरे को दासी पत्नी की बात तो छोड़ो, दासी मानना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मेरे को प्रेम नहीं करते। मेरे भाग्य ना जाने कब मेरे फलीभूत होंगे, जिसको कब सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए जो माता ने कहा, इसलिए हे पुत्र, यदि तुमको गद्दी चाहिए, सुख चाहिए, तो तुम्हारी माता बोल रही है कि भगवान विष्णु की आराधना करो। तो उसी प्रकार से मैं बोलती हूँ, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ और भगवान विष्णु की शरण में जाने से सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी दूसरे के शरण में जाने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारे पिता आदि भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है, हुई थी। उसी प्रकार से जैसे पिता आदि ने ही किसी भगवान विष्णु की आराधना करी और कृत हो गए, सुख की प्राप्ति हो गई उनको भी। उसी प्रकार से तुम भी भगवान विष्णु की शरण में जाइए, उन्हीं की शरण में जाने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। तुम अपनी माता की जो व्यंग की वाणी है उनके प्रति गलत भाव मत रखो, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। तुम गलत मत सोचो, अपनी छोटी माता के प्रति गलत मत सोचो। इस प्रकार से उपदेश कर दिया और भगवान विष्णु की शरण में चले जाओ, ऐसा बोल दिया। ऐसी छोटी जब माता ने बोल दिया तो माता की वाणी सुन करके आज्ञा लेकर के जंगल में चले गए। कौन? ध्रुव। जब जंगल में चले गए तो इधर नारद जी ने देख लिया दिव्य दृष्टि से कि ध्रुव अपमानित होकर के, विमाता से अपमानित होकर के जंगल में भजन करने के लिए आए। किंतु नारद जी ने देखा इनको तो ज्ञान है नहीं, किसका भजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। माता ने ये उपदेश नहीं किया इस मंत्र का जाप करना चाहिए, माता ने तो ये बोल दिया था भगवान विष्णु के शरण में चले जाइए, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, इतना तो बोल दिया। उस माता की आज्ञा को लेकर के जंगल में आए। जंगल में जा रहे थे, जाते जाते वहीं पर नारद जी ने कहा, देखो देखो एक ऐसे क्षत्रिय पुत्र है, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगे ममश्यताम बालोप्यम हृदय धत्ते यत समातुर सदवचा। अहो क्षत्रियों का तेज, जो मान भंग को न सहन करते हुए, यद्यपि अभी बालक है, बालक होने पर भी विमाता के वचनों को सहन नहीं कर पाया। अभी तो इसके पश्चात ऐसा जान करके नारद भगवान के पास में आए, ध्रुव के पास में, और ध्रुव के पास में आकर के कहने लगे, हे बालक, हे ध्रुव, अभी तो तुमको मान और सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अभी तो तुम 5 वर्ष की अवस्था वाले हो, इसलिए तुमको तो खेल कूद में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, भोगों को भोगना चाहिए। अभी तपस्या का समय तो आया नहीं, तपस्या के लिए तो वृद्धावस्था है, उस काल में तुम ग्रहण करो। अभी तो तुमको मान सम्मान की कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए, अभी तो तुम क्रीड़ा में आसक्त होना चाहिए।
इसलिए मैं कोई ऐसा कोई नहीं जानता जो तुमको मान सम्मान की प्राप्ति हो गई हो। अभी तो तुम 5 वर्ष की हो, तुम कीड़ा आदि में युक्त रहो, कीड़ा करो, वो कीड़ा आदि ही करते रहो, आज तक खेलो कूदो। इसलिए मान अपमान के विषय में तो तुमको सोचने नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी सुनकर के कहा कि हे नारद जी, आप तो मेरे को ज्ञान का उपदेश करिए, किस प्रकार से भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी। मैं तो अपनी माता की इस प्रकार से वाणी सुनकर आया हूँ, और मेरी माता ने कहा कि भगवान विष्णु की शरण में जाओ, उन्हीं के द्वारा तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आप मेरे को मार्ग का उपदेश बताएं, कहाँ पर जाकर भजन करूं, किस प्रकार से भजन करूं, साधना का उपदेश करिए। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके भगवान नारद जी ने कहा, तुम्हारी माता ने जो कहा है कि भगवान विष्णु की शरण में जाइए, इसलिए तुम्हारी माता ने ठीक ही कहा, तो भगवान विष्णु की शरण में जाइए। और इस प्रकार से वहां पर मधुवन में जाइए। कहाँ पर जाइए? मधुवन में। मधुवन मतलब मथुरा नगरी में। मधुवन पहले मधु नाम के दैत्य जंगल था। मथुरा नाम की जो नगरी है, यमुना का किनारा है, दोनों तरफ जंगल था, और जंगल में, उसी जंगल में मधु नाम का दैत्य रहता था, इसलिए मधुवन कहलाया। वन है जंगल, और मधु नाम का दैत्य रहने के कारण उसका नाम पड़ गया मधुवन। और भगवान विष्णु की प्रिय नगरी कहलाती है, वहां पर निवास करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मधुवन में भगवान विष्णु नित्य निवास करते हैं, इसलिए वहीं पर जाइए और यमुना में स्नान करिए, तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करिए। प्राणायाम से, रेचक, पूरक, कम्बक आदि के माध्यम से धीरे धीरे से मन को रोक करके, प्राण को रोक करके, इंद्रियों को संयम करके भगवान विष्णु का ध्यान करिए। इस प्रकार से ध्यान करिए। चार भुजा वाले भगवान विष्णु हैं। एक हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ऐसे धारण किए हुए हैं, अभय मुद्रा से युक्त हैं, और कहते हैं मंद मंद मुस्कान से युक्त है, और वरदान देने के लिए उद्यत हैं। और उनके गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए है, पीला वस्त्र धारण किए हैं। इस प्रकार से उनका चिंतन करना, और तुम उनके लिए उस भगवान विष्णु पर इस मंत्र का जाप करना, इसके द्वारा पूजा पाठ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमहीं बुधः सपर्याम विविधे द्रव्ये देश काल विभाग विद्ये। यहाँ पर 12 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का उपदेश कर दिया। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करना, और द्रव्यमयी क्या बुद्धि में कहते द्रव्यमयी मूर्ति बना लेना, अर्थात मूर्ति की पूजा मन में इस प्रकार ध्यान करना, और मंत्र के द्वारा ही देवता की पूजा करना। मंत्र के द्वारा विभिन्न द्रव्यों के द्वारा जैसा देश है, जैसा काल है, उसी के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करना। तीनों कालों में स्नान करना, इस प्रकार से स्नान करके मन को रोक करके, प्राण को रोक करके भगवान विष्णु को पूजा पाठ करना। जो भी अर्पण करो, जो भी भगवान विष्णु को अर्पण करो, तो इसी मंत्र के द्वारा अर्पण करना। भोग लगाना है तो इसी मंत्र के द्वारा, पूजा करना है तो इसी मंत्र के द्वारा, अन्य कार्य करना है तो इसी मंत्र के द्वारा। इस प्रकार से 12 अक्षर का उपदेश करके और नारद जी चले गए, और मधुवन का वर्णन कर दिया कि मधुवन में जाकर के तपस्या करो, यमुना के किनारे तपस्या करो, ऐसा बोले करके उपदेश करके चले गए। अब ध्रुव जी ने भी वहां पर जाकर के यमुना किनारे जाकर के तपस्या करी। जैसा जैसा उन्होंने उपदेश किया था उसी के अनुसार उपदेश किया, यानी व्रत किया और तपस्या करी। तो यहाँ पर वर्णन करते कि 5 महीने में जब सायकाल पहुंचे, स्नान आदि किया, पूजा पाठ करी, इसके पश्चात अगले दिन से नियम धारण कर लिया। कहते 3 रात्रि के पश्चात, एक दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, तीसरे दिन में जाकर भोजन करते थे। 1 महीने तक उन्होंने 3 रात्रि तक कपित्त और बेर के फल और कपित्त का फल को खा करके तपस्या करी 1 महीने तक। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पश्चात भोजन किया, यानी जो बेर का फल होता है और कपित्त का फल कैंत है, इसका भक्षण किया। तीसरे महीने में उन्होंने तृणपण आदि के द्वारा पूजा करी, भक्षण करते रहते, भगवान विष्णु की अर्चना करते थे तीसरे महीने में। और कहते तीसरे महीने में कहते हैं 9 दिन के पश्चात भक्षण किया, और चौथे महीने में तो 12 दिन के पश्चात, और 5वें महीने में तो उन्हें वायु का भक्षण कीजिए। एक तीसरे महीने में कहते हैं जल का भक्षण करते थे, चौथे महीने में वायु का भक्षण कर लिया, 5वें महीने के प्राप्त हो जाने पर वायु को जीत लिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना,
पहले महीने में तो कपित को खा करके रहते थे, कपित और बेर को। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पश्चात भोजन करते थे, यानी वो भोजन कपित और यानी बेर का फल खाते थे। और तीसरे महीने में उन्होंने क्या कर दिया, तीसरे महीने में भी यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते तृणपण आदि के माध्यम से जो टूटे हुए पत्ते खाते थे, और फिर अरे अन्न का जल का भक्षण करते थे। फिर चौथे महीने में तो वायु को जीत लिया, वायु का भक्षण करते थे, वायु को ध्यान के द्वारा आराधना करते थे, श्वास को जीत करके क्या करते थे, वायु को 12 दिन के पश्चात केवल वायु पीकर के रहते थे। यानी वायु का भक्षण मतलब इतने एकाग्र हो गए थे कि 12 दिन के पश्चात ही श्वास छोड़ते थे, श्वास भी 12 दिन के पश्चात ही छोड़ते थे, इसके भीतर श्वास ही नहीं छोड़ते थे, इतना उनका ध्यान सिद्ध हो गया था 5 वर्ष के बालक को। और 5वें महीने में तो उन्होंने वायु को जीत लिया, वायु को छोड़ना ही बंद कर दिया। जब 5वें महीने में वायु को छोड़ना बंद कर दिया तो सारे देवताओं की जो व्यष्टिगत वायु है, यानी हमारा श्वास है, जो श्वास चल रहा है ये व्यष्टि है, और महावायु चल रही है व्यष्टि समष्टि हो गए। इस वायु को उस वायु के साथ जोड़ दिया, इस प्राण को महावायु के साथ जोड़ दिया। तो जब स्वयं की सांस नहीं ली, जब अपने भीतर की सांस लेना बंद कर दिया, तो महावायु के साथ एक ही भूत हो जाने से ये वायु चलना बंद हो गई। तो जहाँ जिस स्थान पर वायु नहीं रहती वहाँ व्यक्ति की हाल बेहाल हो जाते हैं। जब उन्होंने समष्टि अपनी व्यष्टि वायु को समष्टि वायु में एक कर लिया तो वायु देवता का चलना बंद हो गया। वायु देवता का जब चलना बंद हो गया तो प्राणों का न चलने से वायु देवता रुक गए। इसलिए वहाँ के जो प्राणी रहने वाले हैं सारे मरने लगे। जिस स्थान पर वायु नहीं चलती वहाँ के प्राणी मर जाते हैं। उसी प्रकार से देवताओं को भी कष्ट की प्राप्ति हो गई, क्यों देवता भी उस सबसे पहले पीड़ित हो जाते हैं। अब इंद्र देवता आदि पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, उनका एक कौन सी बलाई आ गई जो वायु नहीं चल रही है। तो सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, उस ध्रुव को तपस्या का वर दे करके उसको हटाओ, तपस्या भंग करवाओ, नहीं तो हम जीवित नहीं बचेंगे। तो भगवान विष्णु कहा कि वो ध्रुव ने अपने प्राणों को समष्टि प्राणों के साथ एकीभूत कर लिया। अब मैं शीघ्र ही जाता हूँ, उसको वरदान दे करके आता हूँ, तुम्हारे कष्टों को दूर करके आऊँ। तो भगवान विष्णु पुनः वहां पर गए और जहाँ पर आकर के कहते हैं सामने खड़े हो गए। अब सामने जब खड़े हो गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ध्रुव, ऐसा उच्चारण किया, किंतु ध्रुव ने तो भीतर ही ध्यान कर रहा था उस मूर्ति को, खुले नहीं, आंखों को खुले नहीं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मेरे को देख ही नहीं रहा, तो भगवान विष्णु उसके हृदय में के भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे उस मूर्ति को छुपा लिया, मतलब छुपा लिया, अदृश्य कर दिया। और जैसे ही अदृश्य कर लिया तो बेबल हो गए और मूर्ति कहाँ चली गई। तो अचानक उन्होंने वो आंखें खोल लिया। जो आंखें खोली तो वही मूर्ति उनको सामने देखी। जो भीतर देख रहे थे, जिस मूर्ति का दर्शन कर रहे थे, वही मूर्ति उनके सामने दिख गई। तो जैसे ही सामने देखी तो प्रेम से बेबल हो गए, उनके चरणों में गिर गए और उनकी स्तुति करने लगे। माता स्तुति करने की इच्छा करी, लेकिन 5 वर्ष का बालक था, स्तुति करे तो कैसे करे, संस्कृत का ज्ञान नहीं था। लेकिन हाथ जोड़ से प्रणाम करिए, साष्टांग आदि प्रणाम किया। अब स्तुति करने की इच्छा हुई कि मैं भगवान विष्णु की स्तुति करूं। तो बोलने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन बोले कैसे। तो भगवान विष्णु उनके मन के अभिप्राय को जान लिया, अपना जो शंख था उनके गाल से छुड़ा दिया, स्पर्श करा दिया। स्पर्श करते ही सारा वेद उनके हृदय में प्रस्फुटित हो गए, आविर्भूत हो गए, बुद्धि उनके खुल गई, सारा धनुर्वेद भी आ गया। जितना भी धनुर्वेद था सारे वेद सारे आ गए, अस्त्र शस्त्र कला भी अपने आप ही आ गई। पर गुरुकुल में पढ़ने की आवश्यकता उनको पड़ी नहीं, भगवान विष्णु के कृपा से अपने आप ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो गया। तो ध्रुव जी यहाँ पर कहते हैं, स्तुति करते हैं पहले श्लोक के द्वारा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यांस हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यहाँ पर कहते हैं जो परमात्मा है, यो अंतः प्रविश्य, शरीर के भीतर प्रवेश करके, इमाम वाचम प्रसुप्ताम मम, मेरी जो वाणी है जो सुप्त हुई थी, सो रही थी, जो मेरी वाणी है उस वाणी को उन्होंने, जो परमात्मा है मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके जो मेरी वाणी थी, सोई हुई वाणी थी, उसको जगा दिया। संजीवयति, कौन वो, अखिल शक्ति धरा, अखिल शक्ति को धारण करने वाले ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वधामना अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं।
ऐसे जो परमात्मा ने मेरे शरीर के भीतर रह करके जो मेरी सोई हुई वाणी है उसको जगा दिया, जीवित कर दिया। अन्यांश कहते हैं हाथ है, चरण है, श्रवण त्वग आदि है और प्राणन है, इन सभी को जीवित कर दिया, अर्थात चेष्टावान बना दिया। ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, ऐसे पूर्णातीत पुरुष है, भगवान है, पुरुष हैं, ऐसे पुरुष के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात भगवान विष्णु ने ध्रुव के शरीर के भीतर प्रवेश करके उनकी जो बोलने की शक्ति नहीं थी, कुंठित थी, कुंठित को अकुंठित बना दिया। अर्थात ऐसी बुद्धि बना दी कि हर प्रकार के शब्दों को उत्तर दे सकता है, हर प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दे सके। और उनकी इंद्रियों को इतना बल प्रदान कर दिया, तो चाबी अच्छी कर दिया, हाथों में शक्ति दे दिया, पैरों में शक्ति दे दिया, श्रवण आदि इंद्रियों को अच्छी पुष्ट कर दिया, सभी को जीवित कर दिया, अर्थात चेष्टावान बना दिया, अर्थात शक्ति वाला बना दिया। तो इस प्रकार से शक्ति से होकर के फिर भगवान ध्रुव जी ने भगवान विष्णु की कई श्लोकों के द्वारा स्तुति करी। स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे से वरदान मांग लो, अर्थात जो तुमने जिस इच्छा को लेकर के राज की गद्दी के लिए तुमने जो प्रार्थना करी थी, अर्थात तपस्या करी थी, वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मेरी कृपा से तुमको सारे राज्य की सुख की प्राप्ति होगी, तुमको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जब तुम अब मेरी कृपा से तुमको सारे सुखों की प्राप्ति, राजगद्दी आदि की प्राप्ति होगी। और कहते हैं तुमको जो अन्य देवताओं को, ऋषि मुनियों को जो पद की प्राप्ति नहीं, उस पद को मैं तुमको देता हूँ, उस लोक को मैं तुमको देता हूँ। तुमने ये प्रार्थना करी थी, इच्छा करी थी कि मेरे को जो किसी ने प्राप्त नहीं किया ऐसे पद की मेरे को प्राप्ति हो। ध्रुव जी ने यह तपस्या करी थी, तो उनके मन में ये चलता रहता था, जो मेरे पिता महादि ने प्राप्त नहीं किया ऐसे लोग को मैं प्राप्त हूँ। तो ऐसे जान करके कहते हैं उन्होंने तपस्या करी। तो भगवान कहते हैं कि आज से किसी ने भी इससे पहले ये लोक प्राप्त नहीं किया, उस लोक को मैं तुमको देता हूँ। तो ध्रुव लोक को राजा बना दिया। क्या दे दिया? भगवान विष्णु ने ध्रुव लोक को राजा बना दिया, तो ध्रुव लोक दे दिया। इस लोक के चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र आदि घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। सप्तऋषि है, सप्तऋषि मंडल है, अन्य तारे मंडल है, नक्षत्र मंडल है, अन्य ध्रुव तारा के क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसे उस ध्रुव तारा का जो ध्रुव तारा है, उस ध्रुव तारा को क्या कर दिया? इसका राजा बना दिया इनको इस प्रकार से। और कहा जब तुम्हारे पिताजी जब वन को जाएंगे, जंगल को जाएंगे, उस काल में तुमको राजगद्दी दे करके जाएंगे। पर मरने के पश्चात तुमको वो लोक की प्राप्ति होगी, मरने के पश्चात तो वो उस लोक की प्राप्ति होगी, किंतु वर्तमान शरीर में भी तुमको राजगद्दी की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता जब जंगल को जाएंगे उस काल में तुम्हारे पिता तुमको राजगद्दी को दे करके चले जाएंगे, और तुम 36,000 वर्षों तक, कहते हैं 36,000 वर्षों तक यहाँ पर राज करना, धर्म पूर्वक राज करना मेरी कृपा से। इस प्रकार से वरदान देकर के भगवान विष्णु चले गए। अब भगवान विष्णु जब वरदान देकर के चले गए तो उनके मन में थोड़ा चलते समय बैराग हो गया था। अरे जो भगवान विष्णु मोक्ष को देने वाले, उनसे मैंने लोक को मांग लिया। क्या मांग लिया? लोकों की प्रार्थना करी, लोक के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी, क्योंकि विमाता के मन से दुखी थे वो। जिस काल में उसकी माता का ये तो राजगद्दी चाहिए, तो भगवान विष्णु की आराधना करो। तो इस कटु भाव से युक्त थे वो, इसलिए उन्होंने लोक के लिए ही प्रार्थना करी थी, मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करी। तो जैसे ही उनको भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और दर्शन देकर वरदान देकर चले गए, तो ध्रुव लोक की तुमको प्राप्ति होगी और राजगद्दी की प्राप्ति होगी। तो जब दर्शन देकर चले गए, वरदान देकर चले गए, तो ध्रुव जी को जब बैराग हो गया कि कैसे भगवान विष्णु तो मोक्ष फल को देने वाले हैं, फिर मैंने कैसे तुच्छ वस्तु मांग ली। तो तुच्छ वस्तु तो तुच्छ ही है, जबकि मोक्ष देने वाले हैं। तो जैसे जब मन में बैठा हो रही थी, उसी काल में आकाशवाणी हुई, कहा कि तुमको अंतिम में फिर बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो ध्रुव जी को मोक्ष फल की प्राप्ति हुई है। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं घर में आए तो पिता को पहले लज्जा हो गई थी, क्योंकि छोटी पत्नी के प्रति आदर करते थे, बड़ी पत्नी के प्रति आदर नहीं करते थे। जैसे ही ध्रुव जी जंगल में चले गए थे, उसी काल में फिर उनको पश्चाताप हो गया था, उत्थान पाद हुआ। फिर दोनों पत्नी को समान व्यवहार करने लगे। और नारद जी ने उनके पास में गए और जाकर कहा कि हे राजन,
तुम अपने पुत्र के प्रति अरे वो मन शंका मत करना, कहीं भेड़ शेर ना खा ले, कहीं भेड़िया ना खा ले। वो लौट कर क्या जाएगा, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं, शीघ्र ही तुमको दर्शन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुम निश्चिंत रहिए। इस प्रकार से उनको सांत्वना दे देते हैं। तो 5 महीने के पश्चात पुनः ध्रुव अपने पिता के पास में आए और पिता ने उसको स्वागत सत्कार किया। फिर बाद में उनको जो उत्तानपाद है जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, जंगल में चले गए, तो ध्रुव जी को क्या कर गए, राजगद्दी दे करके चले गए। उसी काल में कहते ध्रुव जी ने शिशुमार के नामक जो प्रजापति उनकी पुत्री से भृमि से उन्होंने विवाह किया था। तो उनसे कहते हैं कल्प और बत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए थे। कहते हैं दूसरी ध्रुव जी की दूसरी पत्नी थी वायु की पुत्री इला नाम की थी। वायु देवता की जो पुत्री इला थी उससे विवाह किया, उससे उत्कल नामक पुत्र पैदा हुआ, एक कन्या की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 2 विवाह किए थे उन्होंने। अब कहते हैं उनका जो छोटा भाई था, ध्रुव का जो छोटा भाई था रोहित, वो कहते हैं घूमते घूमते हिमालय क्षेत्र में चला गया। अब वहाँ पर चला गया तो उनके साथ गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ उसका, और युद्ध में गंधर्वों के हाथ से मारा गया। जब ध्रुव को मालूम पड़ा कि मेरे छोटे भाई को गंधर्वों ने मार दिया, तो वो ध्रुव ही दिव्य रथ के ऊपर बैठ करके अपने भाई का बदला लेने के लिए वो ही चल दिया, युद्ध करने के लिए चला। और जहाँ पर बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ के आगे वसुधारा है, बद्रीनाथ के आगे वसुधारा है, भीमशला है। बद्रीनाथ से आगे जाएंगे जहाँ पर भीम पार सरस्वती नदी को पार करने के लिए शिला रखी थी आपस में, इसी भीमशला कहलाती है। यानी सरस्वती नदी का और अलकनंदा नदी का संगम है। तो वहाँ से आगे चलेंगे वसुधारा कहलाती है। तो वसुधारा में भयंकर युद्ध हुआ था ध्रुव के साथ, ध्रुव का और यक्षों के साथ है। तो बहुत से यक्षों को उसी ध्रुव ने मार दिया था। इसके पश्चात जब युद्ध चलता रहा, बाद में कहते हैं जब युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो जो मनु महाराज ही युद्ध को बंद करने के लिए आए। मनु महाराज ने कहा कि हे पुत्र, अब युद्ध को छोड़ त्याग दो, बंद कर दो, तुमने बहुत सी यक्षों को मार दिया, इससे कुबेर देवता कैसे हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। यद्यपि एक के बदले में एक भाई के बदले में तुमने इतने यक्षों को मार दिया, यद्यपि हम मानते कि तुम अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करते हो, किंतु एक के बदले में इतने को मारना ठीक नहीं है, इसलिए अन्याय को उतरे आए, अब इसको बंद करो। जब इस प्रकार से मनु महाराज ने समझाया तो मनु महाराज की वाणी सुनकर के ध्रुव ने युद्ध करना बंद कर दिया। बाद में देखा कि कुबेर जी ने ध्रुव ने युद्ध करना बंद कर दिया। तो पुनः वरदान देने के लिए योगी आ गए। तो वरदान उसने यही मांगा कि मेरे को भगवान की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार से ध्रुव जी ने क्या किया, राज करने लगे। 36,000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अब वो परलोक जाने लगे, ध्रुव लोग जाने लगे। तो उसी कारण जैसे परलोक जाने की इच्छा हुई, शरीर को त्याग करने की इच्छा हुई, लोकांतर जाने की इच्छा हुई, तो कहते हैं काल देवता उनके सामने मूर्ति रूप धारण करके आ गया। तो उसी काल में कहा कि मेरा उल्लंघन करके कहाँ जा रहे। तो कहते हैं ध्रुव जी उस काल के ऊपर, मृत्यु देवता के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़े थे। यानी यहाँ से लोक से दूसरे लोकांतर में यदि जाएगा, सशरीर मर करके जाएगा, तो मृत्यु देवता को स्पर्श करके ही जाता है व्यक्ति, नहीं तो जा नहीं सकता। इसी मृत्यु देवता को स्पर्श करके चले गए थे। जब वो जाते समय उनको याद आया कि मेरी माता तो गई नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने देखा कि मेरी माता भी आ गई, विमान पर बैठ करके जा रही है। तो दोनों माता और पुत्र दोनों ही ध्रुवलोक में गए। इस प्रकार से ये ध्रुव का चरित्र पूरा हुआ। अब उन्हें